नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है बिग बॉस मराठी। जी हाँ, बिग बॉस मराठी शुरू हो चुका है कल से, और आप लोग को पता है कि थत्ते साहब भी बिग बॉस में जाके आ चुके हैं। और बिग बॉस के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो अभी बिग बॉस 4 शुरू हुआ है उसकी क्या हिस्ट्री रहेगी और क्या उसके बारे में रिजल्ट होगा। तो थत्ते जी, आप क्या कहेंगे बिग बॉस मराठी के बारे में? पहले सबसे पहले ये बताइए। कल मैं जब बिग बॉस 4 जी देख रहा था, महेश मांजरेकर जी प्रेजेंट कर रहे थे जी तो सबसे पहली बड़ी बात मेरे मन में ये आई कि महेश मांजरेकर जी को कैंसर हुआ था बीच में। ये जो कोरोना काल है उसी समय उनको कैंसर हुआ था और बड़ी गंभीर हालत में वो थे। उसके बाद भी कल उनको जब देखा तो महेश मांजरेकर 4 सीज़न फर्स्ट में जैसे थे वैसे ही चैतन्यपूर्ण, सदाबहार और वैसे ही चुलबुले, और मतलब इतनी बड़ी बीमारी को अच्छी तरह मात दिया। और जिस तरह से उन्होंने अपने को प्रेजेंट किया, मुझे तो उनकी वो याद आ गई। और महेश मांजरेकर जी का कैसा है कि वो सख्त भी है, डिसिप्लिन के लिए सख्त है। वो ताने भी देते हैं, वो झापते भी है लोगों को, ये बोलते हैं ये गलत है, ये सही है, वो बताते हैं, पर प्यार भी उतना ही देते हैं, एक आधार देते हैं। मैं तो अंदर था बिग बॉस फर्स्ट सीज़न में, तो उनको हमेशा बोलता था कि सैटरडे और संडे आप आते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हफ्ते भर का हमारा जो किया हुआ है उसके लिए आप एक गाइड के रूप में आते हैं कि हमने जो किया सही किया नहीं किया। दूसरे लोग हमसे जो बर्ताव होता है ऐसा, वो बहुत उनके मन में मेरे बारे में बहुत रिस्पेक्ट था कि वहाँ पे मैं नंबर 2 सीनियर सिटीज़न था। मेरे आगे वो हमारी उषा नाडकर्णी करके आऊ बोलते थे उसको, और उसका और मेरा बहुत झगड़ा हमेशा होता था। तो वो थी 73 और मैं उस समय था 69। तो ऐसा हो गया कि वो 69 मेरा भी कभी उनको दिखाई नहीं दिया, मगर वो बहुत मेरे से बहुत छोटे हैं वो, फिर भी वो एक आधार देते थे और हमेशा मेरे साइड से लड़ते थे। मगर जैसे आस्ताद काळे करके एक अभिनेता था, उसने मेरे बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली और की भी, तो उन्होंने आस्ताद का नाम लेके बोला कि वो बड़े बुज़ुर्ग हैं, विचारवंत हैं, उनको इस तरह से तुमको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब उसको प्रताड़न बोलते हैं ऐसा किया। और मेरी साइड वो लेते थे। मेरा अनुभव सर बिग बॉस का बहुत जो इन दूसरे लोगों का उससे अलग था कि सब रिस्पेक्ट करते थे, सब मदद करते थे, और सबको मालूम था कि मुझे डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का तकलीफ़ है, तो बहुत काळजी लेते थे मेरी, बहुत मतलब जब खेल एकदम जोशीला हो जाता था तो मुझे बोलते थे काका तुम्ही बाजूला उभा, तुम्हाला जर धक्का लागला तर तुम्ही काहीतरी होऊन बसेल, तुम्हाला त्रास होईल। तो बहुत ये करते थे, केयरिंग शेयरिंग थे। तो उषा ताई खाली मेरे पीछे पड़ी थी। तो महेश मांजरेकर जी का व्यक्तिमत्व का एक बड़ा इम्प्रेशन मेरे मन में है, वो जो था वो कल भी कायम हो गया। एक बड़ी बात मैं कहूँगा। दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि कल जो कॉन्टेस्टेंट आए, 16 कॉन्टेस्टेंट अंदर आ गए, उनको सब देखते हुए मैं मेरे समय जो मेरे साथ आए थे उनकी भी तुलना थोड़ा सा कर रहा था कि मेरे साथ जो थे उनमें क्या क्या था। तो मेरे को ऐसा लगा कि उस समय ऐसा मैं बोलता था कि भाई 15 कलाकार है और मैं अकेला ही पत्रकार हूँ, मगर ऐसा था कि जो कलाकार थे उनमें भी थोड़ा उनका वैशिष्ट्य, जो मेरे साथ थे उनका वैशिष्ट्य था कि वो अपने क्षेत्र में अपना नाम कमा चुके थे। मतलब उनको देखते ही लोगों के मन में आता, अच्छा इसका ये बैकग्राउंड है, ये है, और सक्सेसफुल है। वहाँ पे हमारे शेलार जैसा एक यूनियन लीडर भी था जो कलावंतों की यूनियन चलाता है, आस्ताद जैसा विचारवंत था, बहुत मतलब मेरे जैसा भी एक थोड़ा विद्वान अभ्यासक जैसा था। मगर इसमें कल जो टीम अंदर आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कलाकार ही कलाकार है सब, 16 के 16 कलाकार है। एक किरण माने करके जो वहाँ पे सीनियर आदमी है, वो मेरे ख्याल से 60 के आसपास का होगा। उसका इतिहास ऐसा है कि वो पॉलिटिकल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, और उसने कोई पोस्ट की करके मुलगी झाली हो झाली हो करके एक सीरियल थी, उसको निकाल दिया गया, पब्लिक पोस्ट करता है करके, तो वो हुतात्मा बन गया वो, उसको भी उन्होंने लिया था। ये सर उनकी एक खासियत होती है कि जिसके बारे में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है या होगी ऐसे ही आदमी को लेते। मैं तो कंट्रोवर्शियल पहले था, तो मेरा जाना बिल्कुल तय था, मगर और पहले ही सीज़न में जाना तय था। तो आज भी मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो लोग आए उसमें, पिछली बार सर ऐसा था कि एक कीर्तनकार लड़की थी
एक वो दूसरी सोशल वर्कर है वो थी, मतलब थोड़े अलग लोगों को भी उन्होंने ये दिया था। इस समय मैंने को ऐसा नहीं मिला। ऑल इज़ नॉट वेल ऐसा जो मैंने आपको बताया, उसके 2 कारण हैं। उसमें से एक कारण दिखता है कि एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो है उसका रिप्रेजेंटेशन मेरे को कम दिख रहा है। ये लड़के लड़कियां अभी नाम तो उनके आए हैं, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ कि इतने याद नहीं रहेंगे, मगर किरण माने हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है। लावणी कलावंत है मेधा घाड़गे, वो सर तमाशा का क्षेत्र में वो बड़ा नाम है। मेधा घाड़गे आज सुपरस्टार है उसकी। दूसरी है शिवंता करके एक पात्र, रात्रि के संदर्भ में एक जो सीरियल थी उसमें तो अपूर्वा नेमड़ेकर करके थी वो, और उसमें उसका रोल जो था वो एकदम मतलब डाउन टू ये था, डाउन ट्रॉडन रोल था, मगर वो अपने सेक्सी बोलने दिखने की वजह से बहुत पॉपुलर हुई थी। दूसरी एक है कि अभी इसमें देवमानुष करके एक पॉपुलर सीरीज़ है, उसकी तेजस्विनी लोनारी। दूसरा अक्षय केड़कर करके बहुत पॉपुलर लीडर ये है, एक्टर है। निखिल राजशिर्के, मिसेस मुख्यमंत्री फेम अमृता घोंगड़े, अभिनेत्री यशस्वी मसूरकर, रुचिरा जाधव, अमृता देशमुख, अभिनेता प्रसाद जवादे, डांसर। सर ये विकास सावंत का मैं बोलता हूँ, वो एक छोटा होता है छोटे कद का आदमी, वो ये विकास सावंत है सर। उसने पहले ही उसके एंट्री में दिल जीत लिया सबका, और उसकी कहानी एकदम दिल दहलाने वाली थी। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पब्लिक में सिंपैथी की वेव रहेगी उसके बारे में, और वो लंबा चलेगा, और कम से कम मेरे ख्याल से वो एकदम फाइनल में जाएगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मगर फिर भी वो सेमीफाइनल तक बिल्कुल रहेगा। आप लोगों की रह के आ चुके हो, कैसे इनका कास्टिंग कैसे करते हैं लोग, कैसे? हाँ सर, इनका कास्टिंग कैसे होता है, उनके बारे में 2-3 नाम रह गए। वो विकास सावंत, डॉक्टर रोहित शिंदे, मॉडल है त्रिशूल मराठे, समृद्धि जाधव, रोडीज फेम इसने जीता था वो हैं। और इसमें जो ये है त्रिशूल मराठे, वो सर हम लोग विश्वास नहीं करते कभी ये एयरटेल वगैरह के जो ये होते हैं ना सवाल, या कि भाई एयरटेल से एक आदमी जीतेगा, कॉमन मैन। तो ये त्रिशूल मराठे जो हैं वो सबका ये विश्वास बढ़ाने वाली चीज़ है कि आम आदमी जब ये एयरटेल जैसे माध्यमों से कोशिश करता है तो लकी नंबर में उसका नंबर लगता है। ये त्रिशूल मराठे लकी नंबर से आया हुआ है। वो बाकी लोग चर्चा भी कर रहे थे ये कहाँ से आया, ये तो कभी हमने देखा नहीं इसको किसी सीरियल में इसमें। तो वो आम आदमी का प्रतिनिधि करके लकी लॉटरी से आया था। ये भी अच्छी बात है सर, कॉमन आदमी आता है, कॉमनर, वो भी बहुत अच्छा हो गया सर। ये इसमें मुझे एक ऑल इज़ नॉट वेल मैंने थोड़ा बताया, क्योंकि कल जो डांस पेश किए इन लोगों में से बहुत सारे लड़कियों ने, ज़्यादा करके लड़कों ने भी की, तो उसमें ना मेरे को सेक्स बहुत डोमिनेंट दिखाई दिया। मतलब मराठी परंपरा और प्रवृत्ति जो है इसमें अंग प्रदर्शन जिसको बोलते हैं, मैं जहाँ हाथ घुमा रहा हूँ वो अंग प्रदर्शन इतना सभ्यता का ये माना नहीं जाता है। अभी कैसे है कि हिंदी में तो इससे ज़्यादा होता है, ये मुझे मालूम है। अभी सलमान खान का भी परसों चालू हो गया है, उसके बारे में मेरे रिकॉर्ड करके रखा है, देखा नहीं है, देखूंगा तो उसके बारे में भी बोलूँगा। तो हिंदी में अंग प्रदर्शन बहुत चलता है, मगर मराठी में कल वो भी ज़्यादा हुआ ऐसा लगता है। और मेरे समय ऐसा हुआ था कि एक कपल ने थोड़ा सा किसिंग डिसिंग का थोड़ा रोमांस ज़्यादा दिखाया था, तो उसके ऊपर बहुत बवाल मच गया जी। उनको मतलब पुलिस केस तक उनका ये हुआ था। मगर कल यहाँ पे जो एक लास्ट में उनका डांस हुआ, ये मेरे ख्याल से अमृता और प्रसाद का जो डांस हुआ, शायद नाम गलत हो सकता है, मगर वो सर बहुत ही इंटीमेट था। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, साउथ में जो फिल्में आती है आजकल, आपने अगर यूट्यूब में जाके बोला हॉट तेलुगु सॉन्ग्स, तो जो हॉट सॉन्ग्स आते हैं तो उस प्रकार का बहुत ही हॉट, मतलब इतना हॉट मराठी में शायद ही कभी, मतलब ऑलमोस्ट कपल सेक्स था वो, मतलब कपड़ों के साथ। यूट्यूब में मराठी हॉट डालेंगे शायद वो आ जाए। हाँ वो आ जाएगा। तो वो इतना सेक्स का और अंग प्रदर्शन का जो भाग है वो मराठी पब्लिक शायद थोड़ा डिसअप्रूव कर सकती है। मगर ऑल इज़ वेल मैं इसके लिए बोलूँगा कि लड़के शार्प है, लड़कियाँ शार्प है, और मुझे वो ताकत दिख रही है सब में ना, मनस शक्ति और इच्छा शक्ति ज़बरदस्त दिख रही है। तो मैं सबको शुभेच्छा देना चाहूँगा। और मांजरेकर जी, आपने कमाल कर दिया सर, आप तो आप है, दूसरा कोई आपसे तुलना नहीं हो सकती। और इसीलिए आपको
बार बार ये नरेशन करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए आपको ही बुलाते हैं। जैसे कपिल शो कपिल के बिना नहीं हो सकता सर, बिग बॉस की कल्पना हम महेश जी आपके बिना नहीं कर सकते। बिग बॉस आप सबको बिग बॉस मराठी की आप सबको शुभेच्छा, और जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ेगा हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे जरूर। धन्यवाद तत्ते जी भी जो बिग बॉस के नंबर एक में बिग बॉस 1 में जो है कंटेस्ट में जाके आ चुके हैं और उनको काफ़ी अनुभव है इसके बारे में, इसलिए हमने जो है सर अगले इशू में इसमें मैं और एक अभी लोगों को ज़रा थोड़ा अट्रैक्ट करना है ना, तो इसमें मैनेज कितना रहता है, स्क्रिप्टेड कितना रहता है, इसके बारे में स्पॉन्टेनियस कितना रहता है, मतलब बिग बॉस के चर्चा पीछे की करेंगे। चर्चा। मगर मेरे को भी देखने दो कि हमको जैसे डिक्टेट किया जाता था इनडायरेक्टली, कॉन्फेशन रूम में बुला के डिक्टेट किया जाता था और रिफ्लेक्ट होता था वो हमारे इसमें, वैसा इसमें हो रहा है कि नहीं, मेरे को 2 दिन में अंदाजा आ जाएगा। फिर आपसे मैं शेयर करूंगा कि इसमें स्क्रिप्टेड कितना रहता है और स्पॉन्टेनियस कितना रहता है। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम इसके बारे में आगे भी चर्चा करते रहेंगे और इसके पर्दे के पीछे कहानी भी बताते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा वीडियो को आप सब्सक्राइब करते रहिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम आपको अलग अलग राजनीति से लेके और मुद्दाओं को लेके हम जो आपके सामने कला क्षेत्र से हम आपके सामने आते रहेंगे, और हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।